यीशु मसीह के मधुर नाम से आपको नमस्कार। पावर विजन चैनल में आशीष संदेश में आपका स्वागत है। हर बुधवार 4:30 बजे आपके लिए हिंदी संदेश आप ज़रूर सुनिए और आपके मित्रों को बताइए। ये आशीष संदेश है। हर व्यक्ति चाहते हैं आशीष। सही में आशीष का स्रोत प्रभु यीशु मसीह है। धन संपत्ति दुनिया की और कोई बातें नहीं है, क्योंकि वो सब हमको छोड़कर चले जाएगा, नहीं तो हम उसको छोड़कर जाएगा। इसलिए यीशु ने कहा, अगर एक व्यक्ति सारा दुनिया अपना बना ले और अपना आत्मा नाश हो जाएगा तो और उनका जीवन से क्या लाभ है। हम कभी कभी ऐसा सुनते हैं, जो बहुत पॉपुलर है, जिनके बहुत फॉलोवर्स हैं, कई बार वो खुद ही अपना जीवन को आगे बढ़ाना नहीं चाहते, इतना निराशा में रहते। प्यारो, बाहर से देखने से हमको बहुत कुछ लगता है, बड़ा इमारत है, बड़ा गाड़ी है, बड़ा पैसा वाला है, बड़ा लंबा चौड़ा है, बहुत कुछ लगता होगा। लेकिन प्यारो, मेरा हृदय में क्या है आप नहीं जानते। देखिए, हृदय में अगर आप खुश रहते हैं ना, यह है सबसे बड़ा खुशी। हृदय में अगर आप आजाद है, वो है सबसे बड़ा आजादी। आजादी बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा देश 1947 में आजादी पाया, बहुत खुशी की माहौल। तब से लेकर अब तक हम आजादी को नहीं खोना चाहते। आजादी को किसी भी कीमत देकर हम हमारा आजादी को बरकरार रखेंगे। इसके लिए हमारे सेना के लोग सीमा में खड़े होकर देश का सुरक्षा करते हैं। इसके लिए बहुत रिसर्च होता है, ताकि हमारा सेना को हमेशा कैसा बिल्कुल सक्षम रख सकते हैं। और हम सिखाते हैं। आज़ादी का दिन हम मनाते हैं क्योंकि हमारे देश के हर एक व्यक्ति के अंदर ये भावना हो, आज़ादी बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभु का वचन में आज़ादी के बारे में लिखा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय हमारे साथ निकालिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय का 36 पद। ये केवल आपके देखने के लिए नहीं, आपको सुनने के लिए नहीं, आपको पढ़ने के लिए भी है, ताकि हम लोग मिलकर अभी ये भाग पढ़ेगा ना, आप इसके बाद भी इसको मनन कर सकते हैं। जो हमारे द्वारा प्रभु आपसे जो बात करेंगे, उसके अलावा और भी प्रभु आपसे बात करेंगे। इसलिए ये वचन सब बड़ा महत्वपूर्ण वचन है। देखिए, इधर लिखा है, इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। जी हाँ, स्वतंत्रता के बारे में लिखा है, आजादी के बारे में लिखा है। पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। प्रभु का वचन में लिखा है, तो हमको इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। किसके बारे में लिखा है? कौन हमको आजादी देगा? क्या धन हमको आजादी देगा? क्या दुनिया का और कुछ बातें हमको आजादी देगा? पैसा, नौकरी, हमारा ताकत, शरीर का ताकत हमको आज़ादी देगा? कई बार हम ऐसा सोचते हैं। एक नौजवान लड़का के बारे में प्रभु का वचन में लिखा है, सारे संपत्ति लेकर चला गया, वो आज़ाद होना चाह रहा था। आज भी ऐसा बहुत सारे लोगों को देखते हैं, नौजवानों को देखते हैं, ऐसा गाड़ी चलाते हैं। उनको सड़क में आज़ादी चाहिए। लेकिन कितनी दुख की बात है, कई बार ऐसा सुनने में आते हैं, इतना तेज गाड़ी चला कर गए और एक्सीडेंट हो गया, बहुत सीरियस हालत में है। कई लोग दुनिया छोड़कर चले जाते हैं। हम आपको एक बात बता दें, नौजवान लोगों के लिए है और उनका माता पिता के लिए। कम से कम 70-80% जो एक्सीडेंट्स होता है ना, वो
वो ट्रैफिक नियम नहीं पालन करने के कारण होता है। हम ऐसा ड्राइवर लोगों को जानते हैं, वो ड्राइवरी करते हैं पिछले 20 साल से 25 साल से, ऐसा लोग एक भी एक्सीडेंट नहीं किया है और उनको अवार्ड दिया जाता है। ऐसा इंसिडेंट्स हम जानते हैं। अब आप सोचेंगे क्या हम अच्छा से गाड़ी चलाएगा तो जो हमारा आगे से जो आएगा वो अच्छा से नहीं चलाएगा तो हम क्या कर सकते हैं? अच्छा सवाल है। लेकिन अगर आप सतर्क है तो आपके सामने जो आएगा खतरा, उससे अब बच सकता है। वो तो ऐसा ही आ रहे हैं और आप भी अगर ऐसा जाएगा तो कैसा होगा? एक्सीडेंट। एक बार क्या हुआ, हमारी पत्नी अपना स्कूटी चलाकर जा रही थी। वो धीरे से चलाती है, वो चला करके जा रही थी। एक भाई ऐसा गाड़ी में इतना सर्कस करते हुए आया, हमारी पत्नी इनको देखा और वो खुद गिर गई। और अच्छा लड़का अच्छा था, वो आकर खड़ा हो गया, बोला आंटी मुझको गिरना था, आप क्यों गिरा है? तो मेरी पत्नी ने बोला बेटा तुम्हारा जो आने का स्टाइल देख करके मैंने सोचा कुछ होने वाला है, मैं तो गिर गया। जी, कहने का मतलब बहुत सारे एक्सीडेंट्स होने का कारण है हम नियमों का पालन नहीं करते। जी, तो जरूरी है, नियमों का पालन करना जरूरी है। आजादी इन बातों में नहीं। हमने अक्सर ऐसा देखते, कोई ऐसा गाड़ी चलाकर भाग कर जाते, और आजकल जो मोटरसाइकिल आता है ना, उसका चक्का भी थोड़ा बड़ा वाला है, इसलिए लोग ऐसा वाह। लेकिन हम जब भी देखते हैं हमको डर लगता है, क्योंकि हम ऐसे ऐसे कई, एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, ऐसा घटना हमारा मन में कहीं ना कहीं पड़ा है। कुछ हमारा खास मित्रों का बच्चे हेलमेट नहीं पहने हुए चलाया। क्यों नहीं पहना? अरे हम इतना मेहनत करके जो मेरा बाल इतना स्टाइल में रखा है वो खराब हो जाएगा हेलमेट पहनेगा तो। मैं बोल रहा हूँ, मेरे एक खास मित्र का बेटा हेलमेट नहीं पहना था, ट्रक से टक्कर हो गया। वो गाड़ी चला रहा था, बुलेट चला रहा था, इंजीनियरिंग का पढ़ाई कर रहा था, दुनिया छोड़कर चला गया। मेरा कहने का मतलब प्यारो, ये सब आपको आज़ादी देने वाली बात नहीं है। ट्रैफिक है तो नियम पालन करिए, ड्रग है तो नियम पालन करिए। जी हाँ, कुछ लोग आज़ादी के लिए इतना ड्रग यूज करते हैं, नशा नशा। हम सुनते हैं जाने माने लोग, जमींदार लोग, नौजवानों का आइकन, कई लोग नशा का या कम से कम लिक्योर, शराब का एडवर्टाइजमेंट में शामिल होते हैं। हमको याद है एक अच्छा बहुत नामी खिलाड़ी को बताया गया, लिक्योर एडवर्टाइजमेंट में आप शामिल हो जाइए, शराब का एडवर्टाइजमेंट। उसके बारे में उन्होंने एक मैगजीन में लिखा है, हम पढ़ा है, हमको याद है। उन्होंने बोला वो बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी था, एक अवसर था, बहुत बड़ा फीस मुझको मिलने वाला था। वो एक बार का उसका जो पैसा अगर मुझको मिल जाता, फिर मुझको खेलने का भी जरूरत नहीं होता, मेरे लिए बहुत पैसा था। वो एक लिक्योर, नशा मतलब शराब का एडवर्टाइजमेंट था। वो शराब नहीं था, लेकिन होता है ना शराब का बोतल का जैसा बोतल, लेकिन उसमें और कुछ लिखा होगा, सोडा कुछ लिखा होगा, क्योंकि शराब आप एडवर्टाइज नहीं कर सकते। वो पकड़ कर खड़ा होना है, बस आपको कुछ बोलना नहीं है। आपको वो बोतल, और आप वो शराब का बोतल तो है नहीं, लेकिन देखने वाले सारे लोगों को मालूम है उसमें लिखा है और कुछ लिखा है, शराब नहीं लिखा है, लेकिन उसका कलर, उस बोतल, सब कुछ देखने वाले सब समझते हैं वो क्या है, किसका एडवर्टाइजमेंट है।
उन्होंने बोला, जब वो मौका मुझको मिला मैंने उस मौका को मना कर दिया। नौजवानों के लिए एक गलत नमूना बनना मैं नहीं चाहता था। हम कई साल पहले पढ़ा है उनका स्टेटमेंट, आज भी हमारा मन में वो है। कितनी अच्छी बात है। जी हाँ, ये जो नशा है, ये सारे बातें हैं, ये हमको क्या सच्चा आज़ादी देता है? कभी हम सोचते हैं हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से दोस्ती करूँगा, लड़का है तो लड़की से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से दोस्ती, और हम सोचते हैं वो हमको आज़ाद करेगा। प्यारो, प्रभु की वचन की ओर देखें तो बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। प्यारो, आप कितना भी उम्र के हो, कितना भी कोई भी नौकरी करने वाले क्यों ना हो, आपका पास कितना भी धन हो या ना हो, ज़रूरी है। आप पुरुष हो या स्त्री हो, नौजवान हो या बुजुर्ग हो, जरूरी है। लिखा है प्यारो 8 अध्याय में यूहन्ना रचित सुसमाचार 38 पद में, इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। सच्चा आजादी हमको कैसा मिलेगा? इधर देखिए, प्रभु का वचन में लिखा, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा। पुत्र किसके बारे में लिखा? यीशु के बारे में। मुझको और आपको आजादी कैसा मिलेगा? आप आजाद कैसा होगा? क्या धन से? क्या दोस्ती से? इस दुनिया में इकट्ठा करने वाला और कोई बातों से? सबसे नया वाला मोबाइल फोन से? सबसे महंगा वाला गैजेट से? किससे अब आजाद होंगे? कई बार हम ऐसा सोचते होंगे, लेकिन एक बात याद रखिए प्यारो, कई बार हम आजाद होने के लिए जो अपनाते हैं, हम कई बार उसका गुलाम हो जाते हैं। याद रखिएगा, याद रखिएगा, जिसके द्वारा हम आजादी पाना चाहा, उसका गुलाम नहीं होना है। पैसा का गुलाम नहीं होना है, पैसा हमारा गुलाम है होना चाहिए। पैसा हमको चलाना नहीं, हमारा जरूरत के लिए पैसा इस्तेमाल करना है। एक छोटा सा लड़का सब लेकर चला गया पिता का घर से। हाँ, कहाँ पहुंचा? प्रभु का वचन में लिखा है, लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय में, अंत में उन्होंने जानवरों के साथ उनको रहना पड़ा। प्यारो, सच्चा आजादी, पुत्र यीशु तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। मुझको और आपको आजादी देने के लिए प्रभु ने क्या किया? प्यारो, वचन में लिखा है, यीशु का वचन में लिखा है, 2 कोरिन्थी 5 अध्याय के 21 पद में लिखा है, जो पाप नहीं मालूम था, पाप से अज्ञात था, वो हमारे लिए पाप बन गया, हमको आजाद करने के लिए। यीशु का वचन में, प्रभु का वचन में लिखा है, यशायाह नबी का द्वारा वो भविष्यवाणी करते हैं, उनके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। यीशु मुझको और आपको आजाद करने के लिए। हम सबसे बढ़कर पाप का गुलाम था, पाप का गुलाम। सबसे बड़ा गुलामी पाप का गुलामी है। उस गुलामी से हमको बचाने के लिए यीशु मसीह आया। उन्होंने अपना जान देकर हमारा पाप का दाम चुका दिया। यीशु मसीह, यीशु मरने से मेरा पाप कैसा छुटकारा होता है? प्यारो, मैं मरने से आपका पाप का छुटकारा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मैं खुद ही पाप किया हूं। तो मैं अगर मरूंगा तो वो मेरा पाप के कारण, मेरा पापों का दाम चुकाते हैं, और मैं वापस भी नहीं आ सकता क्योंकि मैं तो मनुष्य हूं। यीशु क्या किया? सुनिए, यीशु मेरा जगह पर आया, यीशु मनुष्य बनकर आया, मेरा पाप का दाम मेरा जगह पर यीशु मरा। यीशु को मरने का जरूरत नहीं था, क्योंकि यीशु ने कोई पाप नहीं किया, कोई अपराध नहीं किया, कोई झूठ नहीं बोला, कोई गलत बात सुना नहीं,
कोई गलत बात बोला नहीं, कोई गलत सोचा नहीं। यीशु में पाप नहीं था, वो पवित्र पवित्र पवित्र। जी हाँ, इसलिए उनको देखकर प्रभु का दास यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा, देखो जगत का पाप को उठा ले जाने वाला परमेश्वर का मेमना, मेरा और आपका पाप का प्रायश्चित होने के लिए मेरा और आपका जगह पर यीशु मसीह मर गया। यीशु मर गया तो यीशु मर गया, फिर मेरा कैसा छुटकारा होता? वही बात है, यीशु परमेश्वर है, उन्होंने मेरा जगह पर मर गया और वो तीसरा दिन जी उठा, क्योंकि मृत्यु उनका ऊपर हमेशा के लिए अधिकार करना असंभव था, क्योंकि वो परमेश्वर। मेरा दाम यीशु ने चुका दिया, मेरा जगह पर यीशु मर गया, आपका जगह पर यीशु मर गया, पाप का दाम चुका दिया। यीशु मार खाया, यीशु थूक सहा, लोगों ने यीशु को नंगा किया, थोड़ा सा कपड़ा यीशु का शरीर में रह गया। जी हाँ, कोड़ा खाया, बेते खाए, जी हाँ, निंदा किया, न अपमान किया, मार दिया गया। किसके लिए? मेरे लिए, आपके लिए। यीशु मेरा जगह पर मर गया और वो तीसरा दिन जी उठा। अब मुझको क्या करना चाहिए? मुझको उस यीशु में विश्वास करना चाहिए। यीशु मर गया तो मुझको कैसा आजादी मिलेगा? यीशु ने कहा, मैं मर जाऊंगा सारे मानव जाति का पाप के लिए, मैं जी उठूंगा और जो मुझ पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। प्यारो, नशा आपको आजाद नहीं करेगा, धन दौलत आपको आजाद नहीं करेगा, आपका घर का पृष्ठभूमि आपको आजाद नहीं करेगा। वचन में लिखा है, इसलिए यदि पुत्र यीशु तुमको आजादी देगा तो सचमुच में तुम आजाद स्वतंत्र हो जाओगे। ये आजादी कैसा प्राप्त करना है? क्या मेरा पापा यीशु में विश्वास करते उससे आप आजाद हो जाएगा? नहीं, नहीं। आपको मैं बहुत सारे पैसा देता है उससे नहीं। एक नौजवान आकर यीशु से बोला, मैं ये सब करता हूँ, माता पिता का आदर करता हूँ, झूठ नहीं बोलता, झगड़ा नहीं करता। यीशु ने बोला ऐसा नहीं। और एक व्यक्ति ने पूछा आकर, मैं अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यीशु ने बोला, तुमको नया जन्म की जरूरत है। जी हाँ प्यारो, हमारा भलाई का काम के द्वारा हम आज़ादी नहीं होता पाते हैं, बल्कि यीशु में विश्वास करने से हम आज़ाद होता है। प्यारो, गलाती उसका 5 अध्याय में पद लिखा है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जूतो। यीशु मसीह हमको स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है। अभी हमको फिर से पाप का जुआ में नहीं जाना है, फिर से हमको पाप का गुलाम नहीं बनना है, हमको आजाद रहना है। कैसा? प्रभु का संगति में, प्रार्थना में, वचन का पढ़ाई, प्रभु का साथ चलते चलते वो आजादी, वो इस दुनिया का कोई भी चीज आपको नहीं दे सकता, वो सिर्फ प्रभु देता है। परमेश्वर का वचन कहता है। प्यारो, प्रभु आपको बुला रहे हैं वो आज़ादी को महसूस करने के लिए। वो आज़ादी प्रभु का देन है, प्रभु का वो आज़ादी परमेश्वर का देन है। ये प्रभु हमारे लिए देते हैं, ये हमको हमारा जीवन में अनुभव करना है। उस पाप का जिंदगी में नहीं जाना है। थोड़ा सा वो अच्छा लगता होगा देखने में, जी हाँ, लेकिन वो हमको गुलाम बना देगा, पाप का गुलाम। लेकिन दूसरा कोरिन्थी 3 अध्याय का 17 पद में लिखा है, प्रभु तो आत्मा है और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। जी हाँ, वही लिखा है प्रभु का वचन में। 1 कोरिन्थी 3 अध्याय में लिखा है 16 पद में, क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर की आत्मा तुम में वास करते हैं। जब परमेश्वर की आत्मा मुझ में, आप में वास करते हैं ना, वहां पर स्वतंत्रता है, आनंद है, खुशी है, आनंद जीवन है। परमेश्वर आपके साथ है। आइए प्रार्थना करें।
दिल से प्रार्थना करें। अगर आप जीवन में किसी भी प्रकार का कोई ऐसा बातें आप महसूस कर रहे, आज़ादी नहीं हूँ, स्वतंत्र नहीं हूँ, निराश हूँ, आगे के रास्ता के बारे में मालूम नहीं है, कौन मदद करेगा मालूम नहीं, हम कुछ बातों का गुलाम हूँ, मेरा कौन मदद करेगा? यीशु आज आपका मदद करेगा। आप प्रभु से बोलिए, हे प्रभु मैं आता हूँ। जहाँ पर भी प्रभु की आत्मा है वहाँ पर स्वतंत्रता है। आज़ादी के लिए परमेश्वर ने तुमको आज़ाद किया है। फिर से उस पुरानी बातों में नहीं जाना, गुलाम नहीं बनना। परमेश्वर जो आज किसी भी प्रकार की कमजोरी महसूस करते हैं, जो सोचते मैं पूरा आज़ाद नहीं हूँ, आज आप उनका जीवन में कार्य करें। आप उनको छू ले परमेश्वर, छू ले प्रभु। आपका अद्भुत कार्य प्रकट हो जाए, लोगों में विश्वास आए। प्रभु जी, वो आज़ादी के लिए हमको और कुछ नहीं करना पड़ता, न पैसा देना पड़ता, न कोई दूर जगह जाना पड़ता, बल्कि जहाँ पर हम हैं वहाँ पर हम यीशु को हमारे दिल में स्वीकारने से, विश्वास करने से हम आज़ाद हो जाते हैं। प्रभु आपका वचन में लिखा है, होने दे प्रभु, होने दे प्रभु। जो आज़ादी में नहीं है, अनेक लोगों का जीवन में आप अभी इसी वक्त काम करें। प्रभु आपका काम हो, आपका काम हो। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर का स्वतंत्रता को महसूस करें। गॉड ब्लेस यू। आपका प्रार्थना विषय ज़रूर टेलीफोन के द्वारा बोलें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और लोगों को बताइए इस हिंदी सुसमाचार प्रचार सुनने के लिए, ताकि वो भी आशीष को पाए। गॉड ब्लेस यू, बाय। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह। मेरा नाम जॉन राजवंश है। प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने से पहले मेरा जीवन बहुत बुरा था। हम एक गैंग का लीडर था और गैंग के साथ हम दूसरों के लड़ाइयों को लेकर हम लड़ाई झगड़ा मारपीट किया करता था। साथ साथ मेरे पिताजी पुलिस ऑफिसर थे, डीएसपी रैंक में थे। जब मेरे पिताजी ऑफ ड्यूटी में अपने घर में रहते थे, उनके सोने के क्रम में मैं उनका रिवॉल्वर भी ले जाकर गैंग में शामिल कर दूसरों को डराया धमकाया करता था। पिताजी का प्यार मिला, लेकिन मुझे माँ का प्यार नहीं मिला। इस बात से हम अपने जीवन में उदास और निराश रहा करते थे। एक दिन कलीसिया के पास्टर साहब, जहाँ पर मेरे पिताजी आराधना करने के लिए जाया करते थे, मैं भी उनके साथ जाता था। वो बोले, तुम रेगुलर कलीसिया आओ। लेकिन हमारा गलत संगति होने के कारण रेगुलर कलीसिया नहीं जाता था। लेकिन जब अपने जीवन में पास्टर साहब के बात को गौर किया तो मैं कलीसिया जाना शुरू किया। लड़ाई झगड़ा भी सेम चलते रहता था। जब मैं कलीसिया जाया करता था, सिर्फ नाम के लिए जाता था। 1999 में एक रविवार के दिन जब मैं कलीसिया में प्रार्थना कर रहा था, पादरी साहब एक गीत को गाए, जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। और उस समय सब लोग आंखों को बंद कर कर प्रार्थना कर रहा था और इस भजन को गा रहा था, और मैं भी इस भजन को गाने लगा और प्रार्थना करने लगा। और मेरे आंखों से
आंसू बहने लगे और मैं चिल्लाने लगा और प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में उसी दिन अपने जीवन में ग्रहण किया। क्योंकि जो गीत गाया जा रहा था, जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा, चूँकि मैं अपने माँ का प्यार खो दिया था और प्रभु यीशु में इस प्यार को उस दिन मैं महसूस किया और हमारे जीवन में एक नया मोड़ आया और मैं अपने सारे पापों को स्वीकार किया, अंगीकार किया। और उस समय हमारे सिर पर हमारे कलीसिया के पादरी साहब हाथ रखकर प्रार्थना किए और अपने पापों को अंगीकार कर कर प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया और सारे बुराइयों से अलग होने के लिए, मन फिराने के लिए, छोड़ देने के लिए उस दिन मैं निर्णय लिया और धीरे धीरे हमारे जीवन से वो बुराइयां छूटते गया और मैं परमेश्वर के वचन और उसके गहराई में आगे बढ़ते गया। उसी दौरान पास्टर साहब के द्वारा हम प्रभु के वचन को सीखने के लिए बाइबल कॉलेज गया और परमेश्वर के वचन को गहराई से सीखकर और दर्शन को पाकर आज मैं प्रभु यीशु मसीह की सेवा कर रहा हूँ। यीशु ही एकमात्र सच्चा परमेश्वर है जो हमें जीवन प्रदान करता है और आज मैं उस जीवन को पाया हूँ और आपके बीच में इस जीवित गवाही के द्वारा इस बात को कहता हूँ कि आप भी प्रभु यीशु के उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें और अपने बुरे कामों से फिरकर उस महान परमेश्वर में सच्चा मन लगाएं और प्रभु यीशु आपके जीवन को आशीषित करेगा और विश्वास करने वाले को अनंत जीवन प्रदान करेगा। धन्यवाद। जय मसीह की।